नमस्कार दोस्तों। आज कल की गिरावट के बाद आज अच्छी तेजी देखने को मिली और लास्ट में जाते जाते हम कहीं ना कहीं वापस से वहीं आते हुए दिखे। एक चीज जो बड़ी मतलब टिपिकल है ना, वो ये है कि अभी भी हमारे ना बहुत से सेक्टर ऐसे थे जो किसी ना किसी सपोर्ट पे या किसी डिमांड जोन में आने बाकी थे, लेकिन जो कुछ ही सेक्टर जो डिमांड में या किसी सपोर्ट पे आए वो उन्होंने एक अच्छी तेजी दिखाई। ब्रॉडर इंडाइसेस में अच्छी तेजी थी, ठीक है। लास्ट में जो गिरावट आई वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो एक्सपायरी का ही एक गेम था, उसके अलावा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब देखो समझते हैं कि चार्ट पे कल क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। देखो निफ्टी को देख रहे हैं तो हमें एक चीज साफ साफ नजर आ रही है, क्या? ये वाला लेवल, ये जो लेवल है ना, ये जो 24,500 से लेके 24,600 वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये डेली सप्लाई जोन नहीं है, एक रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं ऐसे सप्लाई जोन डिनोट कर रहा हूं। ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत मुश्किल हो रहा है। जब तक हम 24,050 के ऊपर कल अगर सस्टेन नहीं करते हैं तब तक तेजी नहीं सोचना, और नीचे 23,900 के नीचे सस्टेन करें तब तक मंदी नहीं सोचनी। ठीक है, सिंपल। 23,900 के नीचे मंदी नहीं, 24,050 के ऊपर जब तक नहीं जाए, 24,050 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करें तो तब तक हमें तेजी नहीं सोचनी, उससे ही आगे की हमें वर्किंग दिखाई देगी। देखो नैस्डैक फ्यूचर्स हम देख रहे हैं आज भी अभी भी तेजी में है। जो हमारे डाउ फ्यूचर्स थे वो सुबह तेजी में थे, वो भी बीच में कमजोर हुए हैं। मोस्टली यूरोपियन मार्केट में कुछ खास है नहीं, कुछ मिला जुला से संकेत है। कोस्पी ने भी नीचे से संभलने की कोशिश करी है, लेकिन कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। ब्रेंट में भी कमजोरी है, लेकिन नीचे से संभला है। प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है ना, ये ही एक प्रॉब्लम है। लेकिन कितना ऊपर जाएगा अभी देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा आपको ऊपर देखने को दिखाई मिलेगा, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, बड़े टेंशन हो जाते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज कुछ बहुत ज्यादा ओवर नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। साथ में यूएसडी आईएनआर को हम देख रहे हैं, तो यूएसडी आईएनआर को भी अगर हम देख रहे हैं तो उसमें भी हमें रिकवरी देखने को मिली, चाहे 16 पैसे की ही देखने को मिली, लेकिन हमें रिकवरी देखने को मिली है। सिंपल सी बात इतनी सी है ना, रिकवरी देखने को मिली है। ये एक अच्छी बात है कि यूएसडी आईएनआर के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिली है, तो इसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो और बेनिफिट मिलेगा, है ना। अब आ जाते हैं वापस से हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं तो हमारी देखो बैंक निफ्टी ने आज मजबूती दिखाई, जबकि सिर्फ ईएमए से ही बैंक निफ्टी घूम गया। लेकिन बैंक निफ्टी में देखेंगे तो हमें बड़े जो सपोर्ट है ना, वो भी अभी नीचे 55,000 के पास में, 55,000 के पास में जाके हमारे बड़े सपोर्ट है। तो हो सकता है एक बार हम ऊपर जाएं, लेकिन ऊपर हमारे पास लगातार रेजिस्टेंस है। ये भी रेजिस्टेंस है, हमें पता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम पे 59,000 पे हमारे पास बड़ा रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है। तो इसी वजह से हमें इस चीज को समझना होगा कि ये जो चीज है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हमें बैंक्स में बहुत ज्यादा तेजी देखने को ना है ना, संभावना कम नजर आती है। अगर मार्केट को कोई लेके जाएगा तो वो अदर सेक्टर्स है वो ऊपर लेके जा सकते हैं। देखो निफ्टी में भी अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में एक बार को जो तेजी की हम बात कर रहे हैं, 24,500 और 24,500 24,600 के ऊपर सस्टेन कर गए तो हम ऑलमोस्ट 25,200। हम ये नहीं सोच रहे यहाँ से कि हम तेजी करना शुरू करेंगे और पता लगेगा कि हम है ना 27,000 28,000 आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी अभी खास नजर नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। बाकी देखो ये सब चीजें आपको है ना, लेवल्स हमेशा लेवल टू लेवल वर्क करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखो कि लेवल्स जब भी हम दे रहे हैं ना, या डिमांड जोन या सप्लाई जोन के बारे में बता रहे हैं, तो एक बार हमने कोई भी डिमांड जोन अगर बताया, ठीक है, उसको टेस्ट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो अगले 5 साल तक वही डिमांड जोन चलेगा, ठीक है, नहीं। एक बार टेस्ट हो गया, बात खत्म, सिंपल है। अब जैसे ये 24,400 हमारा रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई जोन है। एक बार इस सप्लाई जोन को टेस्ट करके थोड़ा नीचे आ गया, रिट्रेसमेंट दे दिया, अब उसके बाद हो सकता है वापस जाके इसको तोड़ दे। तो इसीलिए आपके पास क्या है कि ये पता होना चाहिए कि सप्लाई जोन कौन से है और डिमांड जोन कौन से है। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, अरे यार सप्लाई जोन कौन से, डिमांड जोन कौन से, मैं इतना पढ़ूं, कैंडल कौन सी है, कौन सी बोरिंग कैंडल है, कौन सी एक्साइटिंग कैंडल है, कौन सी बेसिस कैंडल है, ठीक है, कौन सी एक्सप्लोसिव कैंडल है, और कौन से मेरे को पैटर्न करने हैं, रैली बेस रैली, और ये ट्रेड स्कोर ऐसा वैसा, इतना सब कुछ मुझे समझना है। उससे अच्छा ये है कि आपके लिए ये जो हमने इंडिकेटर बनाया है, आप इस इंडिकेटर को यूज करो, सिंपल, इस इंडिकेटर को यूज करो और कुछ करो मत ना यार, इस इंडिकेटर को यूज करो। इसमें ऑटोमेटिकली डिमांड जोन सप्लाई जोन बने हुए दिख जाते हैं, जहां पर पहले एक बार टेस्ट कर चुका है वो दिखेंगे नहीं, बस खत्म बात। तो आपको ये भी नहीं समझना कि टेस्टेड है, नॉन टेस्टेड है, क्या है, सब ये अपने आप बता देगा, ठीक है।
तो कुल मिला के कहानी क्या है, आपको यहाँ मिलेगा, आप इससे देखो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको अगर इंडिकेटर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या है, कुछ चीज़ें अभी आपके लिए फ्री हैं, उन चीज़ों को देख सकते हो, और कुछ पेड है, दोनों चीज़ें हैं। हमारी वेबसाइट है acmt.in, यहाँ जाएँगे, मार्केट नेविगेटर्स पे आप जा सकते हैं, ठीक है ना? आप हमारे 3 इंडिकेटर्स हैं अलग-अलग आप उन तीनों इंडिकेटर्स पे देख सकते हैं। एक अभी आपके लिए एडवांस डिमांड सप्लाई आपके लिए फ्री कर रखा है, ठीक है? आप इससे अभी फ्री ले सकते हैं। उसके लिए अभी हमारा एक वेबिनार आ रहा है, उस वेबिनार को अटेंड करें, वहाँ समझें कि डिमांड सप्लाई होता क्या है। वेबिनार के लिए भी आप यहाँ पर फ्री है, एक बार इसे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, इसे भरें और इस संडे, आने वाले संडे को 2 घंटे अपने दें, अपने लाइफ के 2 घंटे दें, और वो 2 घंटे आपको बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिलेगा। ठीक है? बाकी आप सबको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो ज़रूर ही करें।